की, लेकिन इसको डिस्कस कर लेते हैं एक दफा कि ये मेमोरी जो सी है आपकी किस तरह से होती है, बिकॉज ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, इसमें कोई भी न्यू चीज नहीं होगी। जी कर दिया उसको ऐड मैंने, सहर को। अब मेरे पास एक्सटर्नल मेमोरी जो सी आ जाती है, स्टोरेज मीडिया जो आ सकता है, उसके अंदर मेरी फ्लॉपी डिस्क आपने पढ़ी होंगी, हार्ड डिस्क पढ़ी होंगी, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी उसके अंदर। अब उनको देख लेते हैं कि उनकी वर्किंग किस तरह से होती है। एक टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी क्या आ जाती है, मैग्नेटिक डिस्क आज के अंदर रीड आ जाती है, रिमूवेबल आ जाती है, ऑप्टिकल में सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल, सीडी रीड राइट और डीवीडी आ जाती है, और आगे आ जाता है मैग्नेटिक टेप आ जाती है। अब मैं पहले देख लेती हूँ कि अच्छा फिजिकल डिस्क क्या आती है। एक मेरे पास डिफरेंट तरह की मेमोरीज होती है जिसमें हार्ड ड्राइव भी आ जाती है, फिजिकल डिस्क भी आ जाती है। अब इसके अंदर उसका सिर्फ स्ट्रक्चर उसकी बताया गई होगी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि ये जो डिस्क है ये सबस्ट्रेट की जाती है, कोटेड विद मैग्नेटाइजेबल मटेरियल आयरन और ऑक्साइड रस्ट। अब ये जो भी डिस्क है इसके ऊपर कोटिंग किस चीज की होती है, मैग्नेटाइज मटेरियल की होती है, और सबस्ट्रेट यूज टू बी एल्यूमिनियम और नाउ ग्लास। अब जो सबस्ट्रेट है वो यूज किया जाता है कौन सा, एल्यूमिनियम, और आजकल कौन सा यूज किया जाता है, ग्लास यूज किया जाता है। अब ये काम क्या करता है, इंप्रूव करता है सरफेस यूनिफॉर्मिटी, इंक्रीज रिलायबिलिटी करता है, रिडक्शन इन सरफेस डिफेक्ट्स करता है, रिड्यूस रीड राइट एरर्स करता है। अब रीड राइट एरर्स क्या होते हैं कि आपके पास कोई भी डिस्क दी जाती है, उस डिस्क के अंदर क्या किया जाता है कि आपकी रनिंग की जाती है, आपके हेड को मूव किया जाता है आपकी उस डिस्क के ऊपर, और उस डिस्क के ऊपर सेक्टर्स और ट्रैक जिनके ऊपर रीडिंग और राइटिंग की जाती है। हाँ जी, आर्किटेक्चर है। तो इस रीडिंग और राइटिंग जो सी है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये मेमोरी जो जितनी ये जो एक्सटर्नल मेमोरी है इसकी उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि अच्छा इसके अंदर रीडिंग इस तरह की होगी, इसके अंदर राइटिंग किस तरह की होगी। तो ये सारी चीज के अंदर बताएगी। अगर आप इसके आगे नेक्स्ट वाली डायग्राम देखो फिजिकल डिस्क में, तो ये आपके पास ये ट्रैक विड्थ दी गई है कि इस ट्रैक की विड्थ ये है, ठीक है। फिर मैग्नेटाइजेशन के लिए एरो यूज किया गया है नॉर्थ और साउथ का। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर ये चीज है ये रिप्रेजेंट करिए किसको, उसका रिकॉर्डिंग मीडियम है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये इंडक्टिव राइट एलिमेंट है, इसके अंदर आप रीडिंग भी करनी है और राइटिंग भी करनी है, ठीक हो गया। अब रीडिंग और राइटिंग करने के लिए कोई सेंसर तो रिक्वायर्ड है, वो सेंसर क्या कहलाता है, एमआर सेंसर कहलाता है। रीडिंग कहाँ से की जाती है, इसके टॉप हेड से रीडिंग की जाती है और उसके साइड से यहाँ पे क्या की जाती है, राइटिंग की जाती है। ये पूरा आर्किटेक्चर है, रीड राइट मैकेनिज्म डिफाइन किया गया है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक का रीड राइट मैकेनिज्म सेम ही हो, डिफरेंट का रीड राइट मैकेनिज्म डिफरेंट होता है आपके पास। नेक्स्ट अगर स्लाइड के अंदर देखो तो रीड राइट मैकेनिज्म में क्या कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग एंड रिट्रीवल व कंडक्टिव कॉल्स अहेड। क्या आपने जो रिकॉर्डिंग की जाती है और जो रिट्रीवल किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, कंडक्टिव कॉल्स के थ्रू किया जाता है। और उन कंडक्टिव कॉल्स को क्या कहते हैं कि ये क्या है, हेड कहलाता है। मे बी सिंगल रीड राइट हेड और सेपरेट वंस की, या तो ऐसा हो सकता है कि रीड राइट हेड सिंगल होगा या क्या होगा, सेपरेट वंस होंगे कि एक ही रीड राइट हेड होगा या दोनों रीडिंग के लिए अलहदा हेड होगा, राइटिंग के लिए अलहदा हेड होगा। ड्यूरिंग रीड राइट हेड इज स्टेशनरी एक्चुअली मूव रेडिली टू द प्लेटर्स एंड प्लेटर रोटेट्स बीनीथ द हेड। अब किस तरह से होता है कि मेरे पास एक हेड दिया जाता है और वो हेड जो सा है उस प्लेटर के ऊपर रोटेट करता है, उस लोकेशन तक जाता है जहाँ पे उसने रीडिंग करनी होती है, जहाँ पे उसने राइटिंग करनी होती है। ये अब हर स्टोरेज मीडिया का अपना अपना स्ट्रक्चर होगा। अच्छा जी, हार्ड ड्राइव राइट, ये तो मेरे पास आ गया फिजिकल ड्राइव जो सी थी। अब दूसरा मेरे पास है हार्ड ड्राइव राइट के हार्ड ड्राइव के अंदर राइटिंग कैसे होती है। करंट थ्रू कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल के थ्रू जो करंट जनरेट होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पल्स सेंड की जाती है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो पल्स हेड को सेंड की जाती है, और जब हेड तक जाती है तो मैग्नेटिक पैटर्न रिकॉर्डिंग ऑन द सरफेस बिलो, कि जो भी सरफेस उस हेड के नीचे होती है उसके ऊपर मैग्नेटिक पैटर्न रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब उस मैग्नेटिक पैटर्न के अंदर क्या होती है, या तो आपकी रीडिंग होती है या राइटिंग होती है, जो कि उस डिस्क के ऊपर उस ड्राइव के ऊपर की जा रही होती है। और किसके थ्रू की जा रही होती है, इस हेड के थ्रू की जा रही होती है। हार्ड ड्राइव रीड क्या होती है, ट्रेडिशनल क्या होती है जी, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग रिलेटिव टू द कॉइल प्रोड्यूसेस करंट, कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अकॉर्डिंग जो मूव कर रहा होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, एनालोगस टू द जनरेटर और ऑल्टरनेटर। कॉइल कैन बी सेम फॉर द रीड एंड राइट, जो कॉइल है वो रीड और राइट के लिए सेम हो सकती है। सेम कैसे हो सकती है
पे जो कॉइल हम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वही करंट यूज किया जाएगा रीडिंग के लिए, और वही करंट यूज किसके लिए किया जाएगा, राइटिंग के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेपरेट रीड राइट हेड क्लोज टू द राइट हेड, कि अगर सेपरेट रीड हेड है तो क्लोज टू द राइट हेड, ऐसा नहीं है अगर दोनों एक ही हैं वो तो ठीक है कि एक ही हेड यूज किया जा रहा है रीडिंग के लिए और एक हेड यूज किया जा रहा है राइटिंग के लिए, लेकिन अगर सेपरेट है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे, पार्शियली शील्डेड मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर, कि पार्शियली क्या किया जाएगा, उनको शील्ड किया जाएगा इस एमआर सेंसर के साथ, जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि एमआर सेंसर है जो कि डिटेक्ट करता है रीडिंग और राइटिंग को। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी डायरेक्शन के ऊपर, पासिंग करंट थ्रू इट रिजल्ट इन डिफरेंट वोल्टेज लेवल फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस, कि हर वोल्टेज लेवल के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस जनरेट होगी और डिफरेंट पैटर्न होगा। अगर आपकी एग्जांपल अगर याद हो आपको, तो आपके प्रिंटर के अंदर एक इंक यूज की जाती है, अगर वो इंक आपकी फुल है, आपके सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपकी प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक होती है, और अगर उसका स्ट्रक्चर को ठीक नहीं है या इंक कम है तो आपकी प्रिंटिंग जो सी है वो उस तरह लाइट होती है। तो डिपेंड करता है वोल्टेज लेवल के ऊपर इसी तरह कि उसकी किस तरह की रेजिस्टेंस है और किस तरह की रीडिंग राइटिंग होगी। हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, हाई स्टोरेज डेंसिटी एंड स्पीड, अगर ऑपरेशन हाई फ्रीक्वेंसी के होंगे तो उसकी हाई स्पीड स्टोरेज डेंसिटी भी होगी। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है कि इसके अंदर आपके एक डिस्क को डिवाइड किया जाता है, किसमें, ट्रैक्स में और सेक्टर में। ये इंटरसेक्टर गैप होता है कि सेक्टर के अंदर जो गैप दिया गया उसको इंटरसेक्टर गैप कहते हैं। ये आपके पास डिफाइन करते हैं ट्रैक्स को, और ये डिफाइन करते हैं किसको, सेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग। अब कॉन्सेंट्रिक रिंग्स और ट्रैक्स। अब ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो आपके पास डिस्क दी गई है इसका उसी का डिफाइन किया गया है कि एक ही डिस्क है, उस डिस्क को डिवाइड किस में किया गया है, सेक्टर्स में, ट्रैक्स में। अब सेक्टर किसको कहते हैं, इस पूल का आप इसको क्या कह रहे हैं, सेक्टर कह रहे हैं। इसका जो डिफरेंस है आपस में इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रैक है। इनके दरमियान में जो आ रहा है इसको मैं कह रहे हैं इंटर ट्रैक गैप है यहाँ पे, और ये जो आ रहा है इसको हम कह रहे हैं कि क्या है, इंटर सेक्टर गैप है आपके पास। अब ये उसी की डिफाइन की गई है आपके पास कि ट्रैक इज सेम विड्थ एज अ हेड, थाउजेंड ऑफ ट्रैक पर लेटर सरफेस, जो आपको मैंने इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया है वही चीज ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग में डिफाइन की गई है कि ट्रैक्स को डिवाइड किस में किया गया है, सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। बच्चों यहाँ तक समझ आइए, किसी को कोई मसला तो नहीं है? यस मैम, आ गई। अच्छा जी, इसके क्लियर बाद है। अब दोबारा से कोड सेंड कर रही हूँ, कोई और क्लास तो नहीं है अभी, थोड़ा सा ही आगे है, इसको बस कंप्लीट कर लेते हैं। दोबारा से कोड सेंड करती हूँ, ये मीटिंग एंड होने लगी है, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें, और 10 मिनट का बस है आगे, उसको आगे खत्म करके तो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ओके दोबारा मैम। से शफक को कोड सेंड कर रही हूँ। ओके गर्ल्स, ओके। हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है किसी भी आपके पास हार्ड ड्राइव का, उसके अंदर क्या आ जाते हैं, सेक्टर्स आ जाते हैं, ट्रैक आ जाते हैं, इंटर ट्रैक गैप आ जाता है और इंटर सेक्टर गैप आ जाता है। अब जो बाकी के आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो इन्हीं से रिलेटेड है कि जो भी आपने डेटा ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेटिंग पढ़ी है उसको उन्होंने जस्ट वर्ड्स में डिफाइन किया है कि आपके पास रिंग्स होते हैं और ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक इज द सेम विथ एज हेड, उनकी सेम विड्थ होती है हेड के साथ, थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक पर प्लेटर सरफेस, कि आपके पास एक प्लेटर की सरफेस के ऊपर थाउजेंड ऑफ ट्रैक्स होते हैं। इंटर ट्रैक गैप होता है गैप बिटवीन ट्रैक्स, प्रोटेक्ट डाटा इंटेग्रिटी, कि आपके पास जो ट्रैक के दरमियान गैप होता है वो क्या करता है कि डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। और रिड्यूस करता है, इंटर ट्रैक गैप क्या करता है कि इंक्रीज करता है कैपेसिटी को, possibly increase errors due to the misalignment of the head or interference from other track, कि आपके पास अगर इंटर ट्रैक गैप को रिड्यूस कर दिया जाए तो ये आपके पास चीजें हैं जो आपको पास फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रैक डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ट्रैक को डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में। मिनिमम ब्लॉक साइज इज 1 सेक्टर ऑल्सो मे हैव मोर देन 1 सेक्टर पर ब्लॉक, आपके पास जितना ब्लॉक साइज मिनिमम होगा एक सेक्टर के अंदर उसके अंदर मोर देन 1 सेक्टर पर ब्लॉक होंगे, कि पर ब्लॉक के अंदर क्या होंगे, मोर देन 1 सेक्टर होंगे। टिपिकली हंड्रेड्स ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, एक ट्रैक के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं, मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल इन लेंथ, हो सकता है कि जितने भी आपके पास सेक्टर्स हैं ट्रैक के ऊपर ये लेंथ के अंदर वेरिएबल मतलब चेंज भी हो सकती है इनकी लेंथ, और सारे सेम लेंथ के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर देखो तो यहाँ पे मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग बताया गया है कि आपके पास दो चीजें बताई गई हैं कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी किसी भी ट्रैक का
बस बच्चों थोड़ा सा रह गया, 5 से 10 मिनट्स मैक्सिमम। अच्छा जी, मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग के आपके पास की दो डायग्राम आपको दिखाई गई हैं कि आपके पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग। आपके पास इसमें क्या है कि सेम लेंथ है, ट्रैक पर सेक्टर की फिक्स लेंथ है सारी और सारों की सेम है, लेकिन इसके अंदर देखो कि मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग हो रही है, उनकी लेंथ, उनकी जो चीजें स्टोर करने की है वो कैपेसिटी, वो क्या है, चेंज है। नेक्स्ट देखो आपके पास मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग में क्या है कि डिवाइडेड डिस्क इनटू जोन, टिपिकल नंबर इज 16। क्या आपके पास टिपिकल नंबर क्या है डिवाइड करने का, 16 होगा। ईच जोन हैज फिक्स्ड बिट सेक्टर्स पर ट्रैक, कि हर जोन के अंदर क्या होगी, बिट्स जो सी आपके पास वो क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी। मोर कम्प्लेक्स सर्किटरी टू एडजस्ट फॉर डाटा डिफरेंट डाटा रेट्स एज हेड मूव फार्दर आउट। कि आपके पास क्या है कि डिफरेंट रेट्स के ऊपर क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है डाटा के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग है, इसमें डायनामिक फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेटिंग। दो तरह की आपके पास फॉर्मेटिंग आ जाती है, लो लेवल फॉर्मेटिंग आ जाती है और ओएस लेवल आ जाती है। लो लेवल क्या करती है, अलाउज हार्ड ड्राइव टू फाइंड सेक्टर्स, के अलाउ कर देती है हार्ड ड्राइव को कि सेक्टर्स फाइंड करे। और ओएस लेवल क्या करती है कि अलाउ कर देती है फॉर फाइल सिस्टम, कि आपके पास फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सके। मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई स्टार्ट ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर, कि आपके पास ये इसके पास इतनी आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि वो कहाँ से ट्रैक और सेक्टर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से आगे फर्दर रीडिंग और राइटिंग होगी, कौन सा हेड है, उसने किस जगह पे रीड करना है, इसकी एबल होना चाहिए इनको, जो भी इसकी फॉर्मेटिंग की टेक्निक है। फॉर्मेट जिसको हो जाती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू द यूजर, कि ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूजर को अवेलेबल नहीं होती। और मार्क ट्रैक्स और सेक्टर, हम ट्रैक्स और सेक्टर को क्या करते हैं, मार्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड ड्राइव। अब इसको कल यहाँ से कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे। आपके पास के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स कौन कौन सी हैं, हेड मोशन, इन सारों को थोड़ा सा डिटेल में दिया गया, इनको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो आपकी स्लाइड्स हैं ये आपकी मेमोराइज करने वाली हैं, ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसमें कुछ भी ऐसे लॉजिकल या टेक्निकल नहीं है। इसमें सिर्फ बताया गया कि आपके पास स्टोरेज मीडिया कौन कौन सा होता है, उसका स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है, कैसे यूज होता है, डाटा किस तरह से उसमें स्टोर होता है। आज का जितना लेक्चर था बच्चों समझ आ गई है, किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? ओके जी अब मैम आ गई। कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि कल मैं टाइम पर आ जाऊं। ओके, ओके मैम, अल्लाह ओके हाफिज। मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह परेशान हाफिज। नहीं होना। कितने हैं, 39 स्टूडेंट्स हैं। शफक देख लो कौन कौन से हाँ, नहीं आए, स्टिल 39 है। मीटिंग एंड कर रही हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज।